देश की आजादी के 78 साल में असम की राजनीति में कई चेहरे आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे रहे जिनके हिस्से सत्ता तो आई पर स्थिरता नहीं मिली। ऐसी ही एक कहानी है जोगेंद्र नाथ हजारिका की। जिनकी मुख्यमंत्री कुर्सी सिर्फ 93 दिनों तक ही टिक सकी, लेकिन उस छोटे से सफर ने असम की राजनीति में कई बड़े सवाल छोड़ दिए। ये वो दौर था जब सत्ता किसी मजबूत जनादेश से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी और समझौतों पर टिकी थी। गोलाब बोरबोरा के बाद पैदा हुए खालीपन ने जब नेतृत्व की तलाश तेज की तो हजारिका एक सेफ विकल्प के रूप में सामने आए। लेकिन कुर्सी मिलते ही उनके सामने चुनौतियों का ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया जिसमें फैसले कम और संघर्ष ज्यादा थे। ये कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि उस पूरे राजनीतिक दौर की है जहां सरकारें बनती कम और टूटती ज्यादा थी और सत्ता स्थिरता से ज्यादा एक अस्थायी जिम्मेदारी बन चुकी थी। उसी असम के पूर्व सीएम जोगेंद्र नाथ हजारिका का जिक्र डिटेल में किसी किताब में नहीं है। हाँ, असम की राजनीति, गठबंधन, अस्थिरता और आपातकाल के बाद के दौर पर लिखे गए ऐतिहासिक और अकादमिक पुस्तकों में संदर्भ के रूप में जिक्र है। राजीव भट्टाचार्य की पुस्तक द मिराज ऑफ डॉन और संजीव बरुआ की पुस्तक इन द नेम ऑफ नेशन और एच.के. बार पुजारी की बुक अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ असम में भी उनका जिक्र है। जोगेंद्र नाथ हजारिका कैसे सीएम बने, ये जानने से पहले उन हालातों को जानना जरूरी है जिसकी वजह से उन्हें सीएम का पद मिला। 1970 और 1980 का दशक असम की राजनीति के लिए स्थिर सरकारों का नहीं बल्कि लगातार टूटते गठबंधनों, बदलती राजनीतिक समीकरण और जन आंदोलन के दबाव का समय था। वो दौर था जब सत्ता किसी एक पार्टी के हाथ में टिकती नहीं थी बल्कि हर कुछ महीनों में सरकारें बदलने का खतरा बना रहता था। राजनीतिक दलों के भीतर भी एकजुटता कमजोर थी और जो सीएम बनना था उस पर बाहरी दबाव लगातार बढ़ रहा था। इसी अस्थिर माहौल में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी मजबूत सत्ता का प्रतीक नहीं बल्कि एक अस्थायी जिम्मेदारी बन चुकी थी। इसी पृष्ठभूमि में सबसे पहले नाम आता है गोलाब बोरबोरा का, जिनकी सरकार को जनता पार्टी की लहर के बाद एक नई शुरुआत माना गया था। लेकिन ये शुरुआत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। गोलाब बोरबोरा की सरकार ने असफल होने की सबसे बड़ी वजह बाहरी विरोध नहीं बल्कि आंतरिक टूट थी। केंद्र में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार थी जो कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में सत्ता हासिल की थी, लेकिन वो खुद कई गुटों में बटी हुई थी। असम में विधायकों के बीच एकता की कमी थी, फैसलों पर सहमति नहीं बन पाती थी और सरकार के अंदर ही सत्ता संघर्ष शुरू हो गया था। केंद्र में भी जनता पार्टी स्थिर नहीं थी जिसका सीधा असर राज्यों की सरकारों पर पड़ रहा था। असम जैसे राज्य में जहां जातीय आंदोलन और सामाजिक असंतोष पहले से मौजूद था, वहां ये राजनीतिक अस्थिरता और भी खतरनाक साबित हुई। धीरे धीरे सरकार का राजनीतिक आधार कमजोर होता गया और अंततः वो टिक नहीं पाई। गोलाब बोरबोरा के इस्तीफे या सत्ता से हटने के बाद असम की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं था। कोई भी दल इतना मजबूत नहीं था कि अस्थायी सरकार बना सके। ये वो स्थिति थी जब राजनीतिक दलों के पास बहुमत तो था लेकिन विश्वास नहीं था। यही विश्वास का संकट असम की राजनीति का सबसे बड़ा संकट बन गया। इसी खालीपन ने आगे चलकर नए नेतृत्व की जरूरत पैदा की। इसी राजनीतिक संकट और नेतृत्व के अभाव के बीच सामने आते हैं जोगेंद्र नाथ हजारिका। उनका चयन किसी बड़े जनादेश या लोकप्रिय लहर का रिजल्ट नहीं था बल्कि ये पूरी तरह समझौते की राजनीति थी। उस समय राजनीतिक दलों और गुटों को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो कम विवादित हो, सभी गुटों को स्वीकार्य हो और संक्रमण काल को संभाल सके। इन्हीं वजह से उन्हें एक सेफ पॉलिटिकल चॉइस माना गया, लेकिन यही सेफ विकल्प आगे चलकर सबसे कमजोर साबित हुआ। जोगेंद्र नाथ हजारिका के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये साफ हो गया कि वास्तविक सत्ता का संतुलन उनके हाथ में पूरी तरह नहीं था। सरकार चलाने के लिए 3 स्तरों पर समर्थन जरूरी था, विधायक, पार्टी गुट और प्रशासनिक मशीनरी। लेकिन इन तीनों में एकजुटता नहीं थी। फैसले राजनीतिक समीकरण पर निर्भर थे और हर कदम पर सहमति जुटाना जरूरी था। इस स्थिति में मुख्यमंत्री की भूमिका ज्यादा प्रशासनिक कम और समन्वयक ज्यादा बन गई। उनके 93 दिनों का कार्यकाल किसी एक घटना से नहीं गिरा
बल्कि धीरे धीरे टूटते राजनीतिक विश्वास का रिजल्ट था। गठबंधन के भीतर मतभेद बढ़ते गए, विधायकों के समर्थन में अनिश्चितता बनी रही और हर महत्वपूर्ण निर्णय विवाद की वजह बनता गया। असम उस समय सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता ही नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन और क्षेत्रीय तनावों से भी गुजर रहा था। ऐसे माहौल में सरकार का टिकना पहले से ही मुश्किल था। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन गई कि सरकार खुद अपने अस्तित्व को बचाने में व्यस्त हो गई और शासन पीछे छूट गया। पर्दे के पीछे कौन खेल रहा था, ये सवाल हमेशा उठता है, लेकिन वास्तविकता इससे ज्यादा जटिल थी। उस दौर में सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह के नियंत्रण में नहीं थी। केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक तनाव, जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी, स्थानीय विधायकों के अलग अलग समूह और असम आंदोलन का दबाव एक साथ था। ये सभी मिलकर सत्ता का समीकरण बदल रहे थे। इसलिए इसे किसी एक साजिश के रूप में देखना सही नहीं होगा, बल्कि ये कई ताकतों के टकराव का रिजल्ट था। ये कहना कि उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला पूरी तरह सही भी नहीं और पूरी तरह गलत भी नहीं। जोगेंद्र नाथ हजारिका के सामने चुनौती ये थी कि पहले सरकार को टिकाया जाए। उनका पूरा कार्यकाल इसी कोशिश में निकल गया कि प्रशासन पूरी तरह ना टूटे, कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहे और राजनीतिक संकट गहराए नहीं। बड़े सुधार या नीतिगत बदलाव के लिए न समय था और न ही राजनीतिक स्थिरता। जोगेंद्र नाथ हजारिका का 93 दिन का कार्यकाल असफलता से ज्यादा संक्रमण काल का उदाहरण माना जाता है। ये वो समय था जब असम की राजनीति एक ढांचे से दूसरे ढांचे में जा रही थी। जोगेंद्र नाथ हजारिका की भूमिका एक ऐसे नेता की थी जिससे स्थिरता लाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन परिस्थितियां इतनी कमजोर थी कि स्थिरता खुद एक चुनौती बन गई।